साहब मैडम उठी नहीं क्या अब तक? उठ गई है, बस आई रही होगी। जो आ गई। आओ मैडम बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। इतना सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है। इतना सुबह तो मैं दिल्ली में भी कभी नहीं उठी थी। सुहाना अब ठीक है ना, अब माधुरी का मन है आज अच्छे से सर्व करने का, तो उसकी फीलिंग को हमें थोड़ी सी वैल्यू देनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आज इतना कोऑपरेट कैसे करी है। सुनो, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि धीरे धीरे ये भी डॉली दीदी और मीना की तरह अपनी हो जाएगी। यार ईशान, you're a genius। ये लो मैडम, खाओ आराम से आप। मैंने आज का खाना बना लिया है, अभी दिन में भी नहीं आएगी। हाँ What? फिर से नहीं आई? कैसे चलेगा? बाकी के काम कौन करेगा? कपड़ा धोना, सफाई करना, डिनर। आज का दिन आप मैनेज कर लो ना मैडम। आज मैं सुबह सुबह उठकर काम करी कि नहीं? हाँ बोलो, करी कि नहीं? करी ना? अरे क्या करी ना, अरे हमने थोड़ी कहा था आपसे कि सुबह सुबह आइए। ओ साहब, आप मेरा भी इमोशनल समझो ना। आज मेरा और मेरा हलकट का एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी? व्हाट एनिवर्सरी? मैरिज एनिवर्सरी? अरे नहीं रे बाबा, वो उस दिन आपने और साहब ने आई लव यू वाला एनिवर्सरी मनाया था ना, वैसे ही मेरा और मेरा हलकट है ना, उसका एनिवर्सरी है। आज के दिन ही 402 रूम है ना, उसके बाहर मेरे हलकट से टकराई थी और फिर उसने मेरे को आई लव यू बोला था पहली बार, और हम दोनों चौपाटी भी गए थे और उधर एक गोला दोनों ने मिलकर खाया था, वो भी हरा वाला। भाई मला लाजच वाटते। चलो मैं जाती हूँ, मेरे को बहुत देर हो रही। अरे हेलो माधुरी, वो ईशान, प्रसाद तो बहाना था, इसे हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी। सुहाना, तो साफ साफ हमें उल्लू बना के चली गई। अब ये उल्लू क्या होता है? व्हाट इज उल्लू? अब ईशान, वो हमें बेवकूफ बना के चली गई, उल्लू नहीं। वो तो ठीक है, बट कि हरे रंग के गोले का क्या चक्कर है? I mean, और ये क्या बोल रही थी, हलकट? हलकट कौन है? हलकट मीन्स जैसे तुम मेरे हलकट हो। मैं? चलो, बहुत तरसा हूं मैं अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, इंदर पन्ना के लिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें खुद से अलग किया है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूं? ये तुम, अरे अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? रानी, आज सुबह मैं ऊपर गया था, वहां के कमरे के बाहर से गुजरा तो मैं उस कमरे में थी, उस आदमी के पास। क्या? नहीं इंदर, हो सकता है माँ अपनी कोई चीज लेने गई हो। नहीं रानी, वो देखने गई थी कि वो ठीक है कि नहीं। नहीं माँ तो नहीं रानी, माँ, शायद माँ पिघल रही है। हाँ रानी, माँ पिघल रही है। रानी, कहीं कहीं हम गलत तो नहीं? गलत? हाँ, हम ईश्वर कश्यप को नहीं चाहते। मैं
मैं उसे बाप नहीं मानता हूं और दादाजी उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। पर कहीं माँ उसे वापस तो नहीं चाहती है। इंदर, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उस दिन पन्ना भी इसी बात पर झगड़ रही थी माँ से। माँ कह रही थी कि उनका ध्यान रखना चाहिए। चाची जी भी उनके लिए फल काट काट कर भेजती हैं। इंदर, धीरे धीरे इस घर में सब बदल रहे हैं। पता नहीं क्यों रानी, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अंत में जीत ईश्वर कश्यप की ही होगी। इंदर, माँ अगर वाकई में उन्हें वापस चाहती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं कहाँ रह गई ये सोना। टाइम भी हो गया है। Sit, Ishan. माँ, चाय। तू यहीं थी? ब्लड सैंपल ले गए डॉक्टर उनका? हाँ, आज शाम को रिपोर्ट्स आ जाएंगे। कहीं उन्हें डेंगू तो नहीं ना? मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। मतलब बुखार तो उतर ही नहीं रहा रजनी। मुझे पहले लगा था कि वो सीढ़ियों से गिरे तो बदन दर्द की वजह से शायद बुखार, पर अब तो उतर नहीं रहा है। हाँ, चिंता हम सबको हो रही है। मतलब वो सुबह इंदर और मैं भी यही बात कर रहे थे। आप गई थी ना उनके कमरे में उन्हें देखने?
तो ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी? नहीं माँ, हम तो बस माँ, हम जिस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं, उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि हम उन्हें कबूल कर रहे हैं? हेलो। हाँ रजनी दीदी। सुहाना? मेरा नाम सुहाना ही है और आपकी तरह मैं भी कश्यप हाउस की डॉटर इन लॉ हूँ। क्या हो गया? ये सब कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे जरूरत है ना रजनी दीदी, आप लोग तो मुझे भूल गए तो याद तो दिलाना पड़ेगा ना। आप, इंदर भैया, बड़ी माँ, कोई कॉल ही नहीं करता ना मुझे। और दादाजी से बात किए हुए मुझे कितना टाइम हो गया। आप लोगों ने मुझे दिवाली पर भी घर नहीं आने दिया। क्या करे सुहाना, हम मजबूर थे। मजबूर थे? मतलब? वो इंदर के पापा। व्हाट? बड़े पापा? मतलब? हेलो रजनी दीदी, बोलिए ना। बड़े पापा उधर घर में तो नहीं आ गए? नहीं नहीं सुहाना, वो कोई नहीं आया घर में, वो कोई भी नहीं आया। बड़ी माँ, रजनी दीदी कह रही हैं कि बड़े पापा। नहीं नहीं, वो उनका फोन आया था तो बाबूजी को पता चल गया तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई? पर अभी वो बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी। तुम बताओ कैसी हो वहां? वो काम वाली बाई आ रही है कि नहीं? अरे आती क्या, वो तो आती कम है, जाती ज्यादा है। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई, आज उसकी छुट्टी भी है, सारा काम मुझे ही करना है। बड़ी माँ, आप बड़े पापा को उस घर में एंटर मत करने दीजिएगा। He does not deserve that house. हाँ हाँ, मैं फोन रखती हूँ। क्यों रजनी, कितनी बार कह चुकी हूं उन्हें नहीं बताने के लिए, फिर क्यों? तुम्हें पता है ना, ईशान सुहाना को ईश्वर के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना। तो फिर क्यों माँ, क्यों हम उन्हें इस घर से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे? या सचमुच हम मन ही मन उन्हें कबूल करते जा रहे हैं? माँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंदर अपने पापा से खाए हुए धोखे से उबर चुके हैं। अब वो दोबारा अपने परिवार के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुना, क्या बात है? कल रात को तुम फोन पे इतनी परेशान साउंड कर रही थी। व्हाट्स द मैटर? तुम इधर उधर क्या देख रही हो सोना? कोई और आने वाला है क्या? I mean, अभिषेक इज कमिंग। नहीं, उसको बताना मत कि मैं तुमसे मिली। कुछ खाओगे? कॉफी, टी? कॉफी वॉफी सब बाद में, पहले बताओ कि क्या बात है।
मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है। मैं जब से तुम्हें मुंबई में मिला हूं, there's something wrong with you। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम किससे डर रही हो? अभिषेक। अभिषेक? बट वो तो एक मिनट, I mean, सोना वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है, और सोना कह रही थी कि वो तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। वो मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें इसलिए करता है ईशान, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है। हाँ तो अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पॉसेसिव होना तो अच्छी बात है। अब सुहाना को ले लो, सुहाना मुझे लेके कितनी पॉसेसिव है। Why? बिकॉज सुहाना मुझसे प्यार करती है। एग्जैक्टली सुहाना तुमसे प्यार करती। कभी उसने तुमसे ये कहा है कि तुम हमेशा मेरे साथ बैठे रहो? कभी ये कहा है कि मेरे अलावा बाकी सबको भूल जाओ? नहीं ना, क्योंकि एक प्यार करने वाला इंसान सिर्फ प्यार करना जानता है ईशान। उससे प्यार कैसे करना है या उसके प्यार का जवाब कैसे देना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करना नहीं। सुनो, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या क्या सोच रहा था। I mean, possessive, it's okay, big deal. And after all said and done, है तो ये प्यार ही ना? ये प्यार है? Is this what you call love? ये उसकी possessiveness है? इसको बोलते हैं प्यार ईशान। कौन? सोना? हेलो। हाँ, मैं ट्रायल रूम में हूँ। मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करूँ या? अरे तुमने से झूठ क्यों बोला? उसे अच्छा नहीं लगता अगर मेरा कोई भी दोस्त हो तो किसी भी आदमी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट अभिषेक ऐसा है, I mean, तुम्हें पता है मुझे हर 15 मिनट में फोन करता है और हर 15 मिनट बाद पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो। एक एक मिनट का हिसाब लेता है ईशान। He doesn't understand. It's so humiliating, ईशान। ईशान, सोना, अभिषेक तुम्हें मारता है? इस पे कोई नई बात नहीं है। कभी अगर वो मुझे कोई गिफ्ट ला कर दे और मैं उसका रीजन और वक्त भूल जाऊं तो उसे लगता है मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी केयर नहीं करती, और वो मुझे इस तरह। बट सोना, अभिषेक को तो तुम शादी के पहले से जानती हो ना? I mean, your dad also knows him. तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा है ना, तो उसे तो काफी करीब से जाना होगा। देन हाउ कम? झूठ है वो। मैंने तुमसे झूठ बोला। वो डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा नहीं है। हाँ, बट इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात थी? क्योंकि अभिषेक ये चाहता है और वो मुझे जैसे बोलता है मुझे वैसे ही करना पड़ता है। उसके करियर के लिए उसे लगता है कि ये उसे बेनिफिट देगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।